कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। सीताराम लक्ष्मण से जब वनवास हुआ, केवट को बोल रहे हैं कि हमें पार लगा दो, मांगी नाव न केवट आना। केवट बोले नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं है। अरे केवट नाव ले आओ, हमें पार पहुंचाओ। बोले नहीं प्रभु, कोई और देखो, आसपास कोई और है ही नहीं, कोई और नाविक नहीं है, कोई और नाव भी नजर नहीं आ रही है। तो उस दिन वही एक केवट और एक नाव घाट पे थे। राजा ने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक अकेले रहना चाहते हो घाट पे? बोले ये मेरा अपना दिल का मामला है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप मुझे उस दिन रहने देना, घाट पे दूसरा कोई नहीं आवे। भगवान रघुनाथ आए, केवट से नाव मांगी, बोले पार लगा। बोले नहीं प्रभु, आप अपने चरण कमल मुझे धोने दो। बोले भगवान, बोले नहीं, मैं तो एक राजा हूं, मैं कोई संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं हूं, मैं अपने चरण कमल कैसे तुमको धोने के लिए आज्ञा दे सकता हूं? नहीं केवट, मैं राजा हूं, राजा की कोई चरण थोड़ी धोते हैं। नहीं। बोले नहीं प्रभु, मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है। बोले जादू है, क्या सुना है? बोले जहां जहां से आप आ रहे हो भगवान, वहां वहां से रोज खबरें आती हैं, रोज समाचार आते हैं, रोज लोग बताते हैं कि अयोध्यापति राम आज यहां पहुंचे, आज वहां पहुंचे, आज यहां कुटिया बनाई, आज यहाँ फल खाए, आज यहाँ पहुंचे, आज आगे बढ़े। तो सब पता चल जाता है पहले ही। बहुत दिनों से यहाँ खबरें आ रही हैं कि प्रभु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, रघुनाथ आ रहे हैं, और हमने सुना है आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है। बोले क्या जादू है? ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या जादू है? बोले प्रभु, आपने एक पत्थर पे चरण स्पर्श करवाए थे, एक शिला को अपने चरण से छुआ था, एक शिला पे आपने पैर रखा था। बोले हाँ रखा था। तो बोले वो नारी हो गई थी, अहिल्या हो गई थी? बोले हाँ, उसको श्राप मिला हुआ था, और श्राप ऐसा था कि वो शिला बन गई थी, और मेरे गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि इस पे चरण रखो, मैंने रखा तो उसका श्राप दूर हुआ। ठीक। बोले प्रभु, वही तो बड़ी मुश्किल है, अगर मेरी लकड़ी की नाव एक पत्थर से नारी बन गई तो लकड़ी तो और नरम है, अगर वो स्त्री बन गई तो मेरा क्या हाल होगा? मैं तो पहले ही गरीब, एक परिवार की ठीक से पालना नहीं कर सकता, फिर दूसरी स्त्री, तो ये दोनों स्त्रियां आपस में लड़ेंगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे नहीं चाहिए, आप पहले मुझे अपने चरण धोने दो। अगर मेरे स्पर्श करने से, मेरे चरण धोने से मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। भगवान अपने भक्त की चतुराई समझ गया, फिर भी भगवान झुक गए भक्त के आगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भगवान बोले ठीक है, केवट चरण धो लो। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। नहीं रघुराई,
दौड़ के जल भर लाया, भगवान रघुनाथ को बोले इस थाल में आप खड़े हो जाओ। बोले थाल में क्यों, आप ऐसे ही चरण धो लो। बोले नहीं, जैसे मैं बोलता हूं एक बार में मान लो, बार बार मेरे से मत बुलवाया करो। एक ही बार को दो बार, एक ही बात को 2 बार 3 बार बोलूं तब आप समझते हो। जल्दी करो, खड़े हो जाओ। भगवान चुपचाप खड़े हो गए। उस कठौती में ये लकड़ी का बना हुआ बर्तन था, लकड़ी का बना हुआ थाल, भगवान रघुनाथ उसमें खड़े हो गए। केवट ने गंगा जल भर लिया और प्रेम से चरण धोने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि कितने कठोर है मेरे भगवान रघुनाथ, कितने कठोर हैं। इतनी देर से चरण धो रहा हूं, इतनी देर से उनके पैरों को मल रहा हूं, तो एक बार भी मेरे सिर पे हाथ नहीं रख रहे। और भगवान रघुनाथ भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान रघुनाथ बोलते हैं कि मैं क्यों हाथ रखूं, मैं कोई संत महात्मा तो नहीं हूं, मैं तो राजा हूं, मैं क्यों इसके सिर पे हाथ रखूं, मुझे आशीर्वाद देने का कोई अधिकार नहीं है। अब केवट को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। बोले हाथ नहीं रखोगे, मन ही मन हाथ नहीं रखोगे, मैं भी देखता हूं कैसे हाथ नहीं रखते हो। पैर धोते धोते, पैर धोते धोते भगवान का एक पैर धीरे से पकड़ के ऊपर उठा दिया। तब जब ऊपर उठा दिया तो भगवान ऐसे हड़बड़ा के दोनों हाथ केवट के माथे पे रख दिए। बोले आजकल सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हा? केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। प्रभु देने लगे नाम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुझको, भगवान रघुनाथ के पास तो कुछ नहीं था। सीता जी की ओर निहारा। सीता जी, मां सीता अपने पति रघुनाथ जी का इशारा समझ गई और तुरंत उन्होंने अंगूठी उतार के दी। भगवान वो अंगूठी केवट को देने लगे। केवट बोले नहीं नहीं प्रभु, ये ऐसा थोड़ी होता है। बोले ऐसा क्यों नहीं, आपने हमको पार उतारा है, आपने नाव चलाई है और गंगा से घाट से इस घाट से उस घाट तक ले आए हैं, तो ये उतराई ले लो, ये आपकी मजदूरी है, ये आपका हक है। बोले नहीं नहीं भगवान, एक ही जैसा व्यापार, एक ही जैसा धंधा, एक ही जैसा काम करने वाले 2 आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। जैसे मैं केवट हूं वैसे आप भी केवट हो। लक्ष्मण लाल धनुष लेके खड़े थे, उनको गुस्सा आ गया कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये आदमी क्या बोल रहा है। भगवान रघुनाथ को बोल रहा है एक ही जैसे, कहां ये केवट, कहां ये एक छोटा सा मामूली नाविक और कहां ये अयोध्या के पति रघुनाथ श्री राम जी। बोले प्रभु, आपका और हमारा जो व्यवसाय है दोनों का एक ही है। नाई से न नाई लेत, नाई अगर किसी नाई की दाढ़ी बनाएगा तो उससे पैसा नहीं लेता। धोबी से न धोबी लेत, एक धोबी अगर दूसरे धोबी का कोई कपड़ा धो देगा तो उससे पैसा नहीं लेगा। देके मजूरिया ये जाति तो न बिगाड़िए, प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने। प्रभु आज मैं नाविक हूं, आप मेरे घाट पे आए हो, मैंने पार उतार दिया। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, जब आऊंगा मैं तोरे घाट,
तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुझको, अब तू मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोल सियावर रामचंद्र की। भगवत नाम संकीर्तन में 2 मिनट के लिए लीन होइए, अपनी रसना को पवित्र करिए। रसना पे सदा तेरा नाम रहे। रसना पे सदा तेरा नाम रहे। जग में फिर नाम रहे ना रहे। जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे। झूठा संसार रहे ना रहे। झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे। कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण
असार संसार माही बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी। जब जब जन्म होगा तब तब मृत्यु भी निश्चित है। जब जन्म होता है जन्म के साथ ही मृत्यु का दिन भी इंसान का निश्चित हो जाता है। जन्म हुआ मृत्यु भी निश्चित है, होगी। बार बार आवेगो असार संसार माही बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी। ध्यान देना कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, ध्यान देना। यही शब्द है जो बार बार आ रहा है, बार 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 आवेगो असार संसार माही बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी। बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी। बार बार पावेगो अंबार छठ व्यंजन को बार बार पावेगो अंबार छठ व्यंजन को बार बार प्रीति परिवार की सताएगी। बार बार प्रीति परिवार की सताएगी। बार बार संपत्ति अपार तू कमावेगो। बार बार संपत्ति अपार तू कमावेगो। बार बार संपत्ति आवेगी और जावेगी। बार बार संपत्ति आवेगी और जावेगी। अब जब ये जीवन ही खत्म हो जाएगा तो संपत्ति क्या? इंसान कितना अज्ञानवश, मोहवश, लोभवश बस धन को संचय करता है, इकट्ठा करता है, बड़ा ढेर लगा लेता है, फिर वो ढेर वहां पे छोड़ के चला जाता है। फिर दूसरी जगह जन्म हुआ, फिर ढेर लगाया, छोड़ दिया, चला गया। फिर तीसरी जगह जन्म हुआ, फिर ढेर लगाया, चला गया, छोड़ दिया। कब तक ऐसा करता रहेगा? कब तक ऐसा करता रहेगा? ये सब चीजें जीवन में बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। जन्म आएगा, मृत्यु आएगी, बार बार। धन आएगा, जाएगा, बार बार। संसार के सब भोजन, व्यंजन और भौतिक पदार्थ मिलेंगे बार बार, लेकिन बार बार छूट जाएंगे। एक चीज है जो बार बार नहीं आएगी। एक चीज है जो बार बार नहीं आएगी। बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे। राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे। बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे। बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। कहाँ बार बार ऐसी घड़ी हाथ आती है? और जिसके हाथ आ गई ये अमल की एकादशी, तो वो समझो जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया।
बाकी चीजें तो बार बार आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन भगवान की भक्ति, प्रभु का नाम बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे, बार बार राधा बार बार कृष्ण कहे, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गाइए